नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ किशन चौबे। दोस्तों, आपको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त एसआईआर चल रहा है और उसको लेकर कई लोगों के मन में अलग-अलग सवाल है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या आपके जान पहचान में कोई उत्तर प्रदेश में रहता है, वहां का वोटर है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। क्योंकि जो यूपी में एसआईआर चल रहा था, उसका फाइनल ड्राफ्ट आ गया है, जिसमें बताया गया है कि लगभग 18% से ज्यादा लोगों का नाम कटा हुआ है। उसके पीछे की कई वजहें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और सबसे ज्यादा नाम कटे हैं शहरी क्षेत्र में। तो इससे किस राजनीतिक दल को फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, क्या इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को ही उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शहरी वोटर आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं। आप कोई भी शहरी क्षेत्र उठा के देख लीजिए, पूरे देश भर में अगर हिंदी भाषी क्षेत्र का वो इलाका है, तो वहां पर आप देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में विपक्षी पार्टियां मजबूत रहती हैं, तो वहीं शहरी क्षेत्र में आमतौर पर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा दिखाई देता है। और सबसे ज्यादा नाम यूपी में जो एसआईआर हुआ है, उसमें शहरी क्षेत्रों में ही कटा है। आप लखनऊ उठाकर देख लीजिए, गाजियाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, मेरठ जैसे तमाम शहर ऐसे हैं जिसमें 25% से ज्यादा, लखनऊ में तो 30% से ज्यादा लोगों का नाम कटा, क्योंकि आपको मालूम है कि राजधानी है। सभी लोग वहां पर रोजी रोजगार के लिए, लोगों के वहां ट्रांसफर पोस्टिंग आमतौर पर लखनऊ में होती रहती है, राजधानी होने के नाते। कई प्राइवेट नौकरी भी लखनऊ में लोग करने जाते हैं, तो लखनऊ अगर 2 साल, 5 साल, 10 साल भी रहते हैं तो अपना वोटर लिस्ट बनवा लेते हैं। फिर वहां से कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हुए, वापस अपने घर चले आए, तो उस वजह से भी दो दो जगह पे उनका हो गया, तो लखनऊ में उन्होंने अपना नाम कटवा दिया। तो लखनऊ में सबसे ज्यादा 30% नाम कटे हैं। और भी अलग अलग आंकड़े जो हमारे पास है, हम सब कुछ आपको दिखाएंगे और सियासी गुफ्तगू भी आपसे करेंगे। और ये वीडियो इसलिए भी अहम है कि अगर कहीं भी किसी तरीके से अगर आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, जो अभी ड्राफ्ट आया है, अभी फाइनल सूची नहीं आई है, वो आएगी 6 मार्च को। उसके पीछे की अभी कहानी है कुछ, मैं आपको पूरी तरीके से वो बात समझाता हूं। दोस्तों, आपको जानकारी है कि 4 नवंबर से यूपी में एसआईआर चल रहा था। और जब एसआईआर की शुरुआत हो रही थी, तभी मैंने आपसे आपके लिए वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि बिहार में किस तरीके से एसआईआर हुआ था, यूपी में और तमाम जो राज्यों में, 13 राज्य और 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी, कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी। और उत्तर प्रदेश, क्योंकि देश का जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कठिन माना जा रहा था, इसीलिए इसका समय भी बढ़ाया गया। और आखिरकार 6 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश ने फाइनल ड्राफ्ट जारी किया। फाइनल सूची आने में अभी वक्त लगेगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं लखनऊ की, राजधानी की, तो 12 लाख नाम कटे हैं सिर्फ एक शहर लखनऊ से, जो कि कुल मतदाता के 30% थे। और इसमें कोई अचरज की बात भी नहीं है। आमतौर पर जो लखनऊ नौकरी करने जाता है, व्यापार करने जाता है, काम के सिलसिले में जाता है, वो वहां पर वोटर लिस्ट बनवा लेता है, क्योंकि वहां पे तमाम तरीके की सरकारी सुविधाएं भी उसको मिलती रहे और भी लाभार्थी योजनाओं का भी वो लाभ उठा सके। इसलिए एक आम मतदाता अपने गांव में तो उसका वोटर लिस्ट रहता ही है, उसके बाद जब वो लखनऊ जाता है तो लखनऊ में भी अपना वोटर लिस्ट बनवा लेता है। जिसके बाद जब उसको ये चुनने का मौका मिला कि क्या आपको लखनऊ का मतदाता बन के रहना है या अपने गांव वाले मतदाता में सूची में शामिल रहना है, तो उसने अपना गांव वाला चुना, लखनऊ से अपना नाम कटवा दिया। और कई लोग ऐसे होते हैं जो शहरी होते हैं, लखनऊ के ही रहते हैं, लेकिन बाहर चले गए, कहीं विदेश चले गए या किसी दूसरे बड़े शहर में चले गए, मिसाल के तौर पर दिल्ली, बंबई, बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए, पुणे में शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने वहां से नाम कटवा के लखनऊ से पुणे, मुंबई में अपना नाम जुड़वा लिया। तो लखनऊ में सबसे ज्यादा जो गाज गिरी है वो गिरी है, 30% से ज्यादा लोगों का नाम वहां से कटा है। उसमें कई ऐसे भी लोग रहते हैं जिनका फर्जी तरीके से नाम जुड़ा रहता है, कई ऐसे भी रहते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। तो सब मिला जुला के 12 लाख के आसपास नाम लखनऊ से कटे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर की अगर श्रेणी की अगर हम बात करें, तो गाजियाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज और मेरठ में लगभग 25% से ज्यादा नाम काटे गए हैं
ऐसे वोटर थे जो कि शिफ्ट हो गए थे या फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे 25% से ज्यादा लोगों का नाम काटा गया। आपको अगर मैं एक उदाहरण से समझाऊं तो प्रयागराज आप देखिए। प्रयागराज में 11 लाख, 11.5 लाख के आसपास नाम कटे हैं। पहले वहां पे 50 लाख के आसपास वहां के वोटर थे। अब वहां पर 35 लाख के आसपास ही वोटर बचे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर कट छटनी की गई है। वहीं अगर मेरठ की बात की जाए तो लगभग 6.5 लाख लोगों का नाम कटा है। वहीं अगर वाराणसी, जो मेरा गृह जिला है जहां से मैं आता हूं, और वाराणसी में आमतौर पर आप देखेंगे तो वाराणसी में लोग बिहार से बहुत ज्यादा आते हैं। पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बनारस में आता है कामकाज के सिलसिले में। तो बनारस में लगभग 5 लाख, लगभग पौने 6 लाख के आसपास नाम बनारस से काटे गए हैं। 5,73,000 के से ज्यादा नाम बनारस शहरी जो क्षेत्र है वहां से काटे गए हैं। तो ये काफी दिलचस्प हो जाता है ये जानना कि इतने नाम क्यों कटे हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई बिहार से आया होगा और बिहार में जब एसआईआर हुआ तो उसने अपना नाम बिहार में जुड़वा लिया, तो बनारस में उसने अपना नाम कटवा लिया। मिसाल के तौर पर बनारस के इर्द गिर्द के जिले हैं, जैसे कि मान लीजिए गाजीपुर से कोई आया है, जौनपुर से कोई आया है या कोई अन्य जगहों से आया है, तो जब उसको ये ऑप्शन चुनने का मौका मिला, जैसे मेरे परिवार के और भी जो सदस्य थे, बाकी हमारे जान पहचान के लोग थे, उनको जब ये मौका मिला कि वो बनारस के वोटर रहेंगे या फिर अपने ग्रामीण क्षेत्र के वोटर रहेंगे, तो उन्होंने अपना ग्रामीण क्षेत्र चुना। उसके पीछे की कई वजहें हैं। लोगों को ये लगता है कि आने वाले दिनों में पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए, इसलिए वो लोग गांव का फिलहाल अपना वोटर में अपना नाम जुड़वा लिए। उसके पीछे की वजह ये है कि लोगों का गांव में जमीन जायदाद रहते हैं, लोगों को वहां से लाभार्थी योजनाएं मिलती हैं, तो उसके लिए भी लोगों ने अपना नाम ग्रामीण, जहां के वो रहने वाले थे, ग्रामीण क्षेत्रों के जहां के वो मूल निवासी थे, वहां पर वो उन्होंने अपना नाम जुड़वा लिया। और जो शहरी क्षेत्र में किराए पे रहते थे या फिर अपना घर बनवा लिया था, वहां से उन्होंने अपना नाम कटवा दिया। इसीलिए ये जो आप देखेंगे सूची जो मैं आपको बता रहा हूं सिलसिलेवार तरीके से, इसमें शहरी क्षेत्रों में काफी ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं मैं, जैसे ललितपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया, इन इलाकों में भी नाम कटे हैं, लेकिन कहीं 10% तो कहीं 11% तो कहीं 12% लोगों के ही नाम कटे हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी, या जो लोग निकलकर किसी दूसरे शहरी क्षेत्र में चले गए, वहां के वो वोटर बन गए, तो यहां से उन्होंने अपना नाम कटवा लिया। तो आप ये ट्रेंड देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों में नाम ज्यादा कटे हैं, ग्रामीण जो जिले थे, जो पिछड़े इलाके थे, वहां पर नाम कम कटे। क्यों? क्योंकि जो शहर में गया है वो भी अपना ग्राम में नाम रखना चाहता है, और जो गांव में है वो तो गांव में है ही। तो एक वजह ये देखने को बड़ी दिलचस्प मिली है। और इसके साथ साथ अभी भी ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद भी जो जिसमें लगभग 12,57,00,000 लोगों का नाम है उत्तर प्रदेश में, पहले एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले 15.5 करोड़ अपने यूपी में वोटर थे। लेकिन अब जो ये एसआईआर प्रक्रिया हुई है, इसमें लगभग पौने 3 करोड़ लोगों का नाम कटा है। 2,89,00,000 लोगों का नाम कटा है। इसके बाद 12,57,00,000 हमारे यूपी के फिलहाल वोटर है। लेकिन अभी आपत्ति और दावे करने के सारे रास्ते खुले हुए हैं। जिन लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है, जिन तक बीएलओ नहीं पहुंच पाए हैं, या जिनका नाम सूची में नहीं था, वो लोग भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। कैसे जुड़वा सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो मैंने आपको बता दिया कि यूपी में पहले लगभग 15.5 करोड़ मतदाता थे, वो घटकर 12.5 करोड़ मतदाता हो गए हैं। तो लगभग आप देख लीजिए, पौने 3 करोड़ के आसपास मतदाताओं के नाम कटे हैं, जो कि दो दो जगह थे। कई लोग तो 4 4 जगह पे थे, कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोगों के नए नाम जुड़े हैं। तो इन सब चीजों को देखने के बाद भी 18% लोगों का नाम काटा गया है, जो कि पहले मतदाता सूची में था, उनका नाम हटाया गया है। अब बात कर लेते हैं भैया कि जिनका नाम कट गया है या जिनका नाम सूची में मिला ही नहीं, जिनका 2003 के एसआईआर की सूची में नाम नहीं था, तो वो अब क्या करें? वो क्या उनका नाम नहीं जुड़ सकता? क्या उनको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा? क्या वो उत्तर प्रदेश के मतदाता नहीं रहेंगे, नागरिक नहीं रहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है।
आपके पास अभी एक मौका है, उसके बाद भी कई मौके हैं। पहला मौका ये है कि 6 जनवरी को जैसे ही ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई, वैसे ही बताया गया कि 6 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक आपके पास दावा आपत्ति करने के लिए ऑप्शन है। या तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कीजिए, या फिर अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं, तो voters.eci.gov.in पर जाकर अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अपने माता-पिता या अपना जो भी आपके पास प्रमाण है, वो वहां पर जो मांगा जा रहा है वो आप दिखा सकते हैं, और अपने दावे के बाद आपकी वोटर लिस्ट बनकर आ जाएगी। जो फाइनल वोटर लिस्ट आनी है 6 मार्च को, उसमें आपका नाम शामिल हो सकता है। मान लीजिए आप वो भी नहीं कर पाते हैं, आप एक नए मतदाता के रूप में जुड़ना चाहते हैं, मान लीजिए आप कभी ध्यान नहीं दिए, कभी आपका वोटर लिस्ट बना ही नहीं, तो आप फॉर्म 6 भर सकते हैं इसी वेबसाइट पर जाके। नए नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरकर उसमें आप नए वोटर बन सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए नाम गड़बड़ हो गया, उसमें कुछ सुधार करवाना है, तो फॉर्म 8 भर सकते हैं। कई लोगों के मेरे पास फोन आए जिन्होंने बताया कि भैया हमारा नाम ही गड़बड़ा गया, हमारे नाम में ये लिखा गया, स्पेलिंग गड़बड़ है, तो वो फॉर्म 8 से अपना सुधार कर सकते हैं। वहीं अगर आपके घर में मान लीजिए इस प्रक्रिया के बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, या गलती से आपका 2-2 जगह पे नाम अभी भी आ गया है, तो वो हटवाने के लिए आप फॉर्म 7 भरिए और उससे अपना नाम हटवा दीजिए। जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम आप हटवा सकते हैं। या फिर आप कहीं मान लीजिए यहाँ से कहीं बाहर दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो यहाँ से नाम हटवाकर आप वहाँ अपना जुड़वा लीजिएगा। तो फाइनल सूची जो है वो 6 मार्च को जारी होगी। अभी लगभग साढ़े 12 करोड़ 57 लाख लोगों का नाम अभी ड्राफ्ट लिस्ट में आया है, और अभी आपत्तियां और दावे करने का समय पूरा खुला हुआ है। तो आपके पास भी ऑप्शन है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए और अपना नाम भी जुड़वाइए। अगर आप उस पर अपना नाम जुड़वाएंगे तो ये संख्या, अभी मुझे जो अनुमान है कि ये संख्या लगभग 50 लाख हमको लग सकता है, या 20-25 लाख, तो इसमें और बढ़ेगा, तो लगभग पौने 13 करोड़ के आसपास यूपी के मतदाता होने वाले हैं। मुझे ऐसा अनुमान है, 13 करोड़ भी हो सकते हैं। और ये फाइनल सूची 6 मार्च को जारी होगी, और यूपी में मतदाता सूची एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पूरी हो जाएगी। मैंने जितने लोगों को फोन करके बातचीत की, मैंने जितने लोगों को मैं जानता हूं, उनमें से ज्यादातर लोगों का नाम उस सूची में है। ज्यादातर ये जो अफवाहें उड़ी हुई थी कि नहीं वोटर लिस्ट, ये तो वोट चोरी हो रहा है, वोट कट जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। मैंने कई अपने मुस्लिम मित्रों से भी बातचीत की, कई ऐसे लोगों से बातचीत की जो कि बहुत दिनों से वोट भी नहीं देते थे, लेकिन जिनका भी 2003 की सूची में नाम था, उन लोगों का नाम आ गया है। मिसाल के तौर पर मैंने जैसा बताया कि आप फॉर्म 6 भर सकते हैं, तो उसमें एक दस्तावेज मांगा जाएगा, आप यहाँ के नागरिक हैं या नहीं। तो उसमें आपके पास बड़ा आसान है कि उसमें आप या तो अपना जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपना कहीं पढ़े लिखे हैं तो 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट उसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपके पास अगर कोई जमीन जायदाद की कागजात है, वो लगा सकते हैं। इसके अलावा 11 ऐसे दस्तावेज हैं जो कि आपको ऑप्शन के रूप में दिया गया है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए और वोटर बन जाइए। और वोटर लिस्ट में नाम आपको जरूर जुड़वाना चाहिए, अगर आप यूपी में रहते हो या ना रहते हो। लेकिन अगर आप यूपी के मतदाता बने रहना चाहते हैं तो वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वाएं। हाँ, आखिर में जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि सियासी जो गुफ्तगू आपसे करनी थी कि इसका फायदा और घाटा किसको मिल सकता है। देखिए, ये बिल्कुल फ्रेश वोटर लिस्ट बनकर तैयार हो गया है। लगभग 12.5 करोड़ लोगों का नाम अभी आया है। शहरी क्षेत्रों में नाम कटे हैं, ऐसा नहीं है कि जिनका नाम कटा है वही लोग बीजेपी या समाजवादी पार्टी को वोट देते थे। ऐसा नहीं है कि जो 12 करोड़ लोगों का नाम है वो किसी को वोट देते ही नहीं थे। तो ये देखना बेहद दिलचस्प हुआ कि जब 2027 विधानसभा चुनाव का इलेक्शन होगा तो उसमें किसको वोट पड़ता है, किसको वोट नहीं पड़ता है। बिहार में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई। उसके पीछे कई वजहें थी, ऐसा नहीं है कि एसआईआर की वजह से वो जीत कर आए। नीतीश कुमार का चेहरा, उनके द्वारा दिया गया महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपया, और भी तमाम कारण और संगठन से लेके कई चीजें ऐसी वहां देखी गई जिसकी वजह से बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत के आई। तो एसआईआर की वजह से मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि कोई पार्टी जीत जाएगी या कोई पार्टी हार जाएगी। किसी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, किसी पार्टी को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। लेकिन हाँ,
एक चीज मैं जरूर सोच पा रहा हूं या समझ पा रहा हूं कि जो शहर में लोग रहते हैं लेकिन उन्होंने अपना नाम ग्रामीण में रखा है, शहर से अपना नाम कटवा दिया, लेकिन शहर में वो किराए पे रहते हैं या कामकाज के सिलसिले में रहते हैं, तो वोट जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन क्या वो लोग शहर से निकलकर गांव में जाएंगे वोट देने के लिए, या फिर कहेंगे छोड़ो जाने दो, शहर में है, शहर में ही रहेंगे, वोट वोट देने कोई नहीं जाने वाला। तो उससे मुझे लगता है कि ग्रामीण उन उम्मीदवारों का, उन पार्टी के वोटरों का को दिक्कत हो सकती है जो लोग शहर में बैठे हुए हैं लेकिन उन्होंने अपना नाम ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़वाया हुआ है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होंगे तो उसका किसको फायदा, किसको घाटा होता है। फिलहाल आप सभी से अपील है कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो एसआईआर चल रही है, फिलहाल उसमें आप प्रशासन का भी सहयोग करें, अपने बीएलओ से मुलाकात करें, नहीं तो आप खुद वेबसाइट खोलकर उसमें अपना फॉर्म भरें और सभी लोग सूची में शामिल हों। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शुक्रिया।